हाय एक्वेरियस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टोन से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आपको इस वीक के लिए देना चाहते हैं। लेट्स सी वो कौन सा मैसेज है जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं इस वीक के लिए। थैंक यू। पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस रखिए। अगर मान लीजिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, हर्डल्स बहुत आ रहे हैं, मे बी आपको ये कोई चीज़ है या फिर कोई सैडनेस है जिससे आप सफ़र कर रही हो, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे पेशेंस रखिए, चीज़ें टाइम पे ठीक होंगी। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे अभी ठीक करना है, गॉड मुझे अभी ठीक करके दो, तो ऐसा नहीं होगा, राइट एक्वेरियस। हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है। जैसे जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तब वो टाइमिंग था। कभी कभी सॉरी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आई एम सो सॉरी, आपको कहीं से लाइक बार्किंग की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर करेगा। सो या आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो है पेशेंस रखिए। टाइम पे चीज़ें ख़त्म होंगी, टाइम पे चीज़ें शुरुआत जैसे हुई थी इन चीज़ों की, इन प्रॉब्लम्स की, वैसे ही टाइम पे ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तो जो सफ़र आपके जीवन में चल रहा है, देखिए आप उससे डील कैसे कर सकते हो। ये मत देखिए कि ऊपर वाला सॉल्व कर देगा, ऊपर वाला नहीं करेगा। और हाँ, ऊपर वाला करेगा, ऑब्वियसली ऊपर वाला ही करेगा, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि आप डिपेंड हो रही हो ये क्या करके कि ऊपर वाला मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अगर ऊपर वाले ने कह दिया मैंने नहीं करना, फिर उसके आगे क्या, आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। मे बी आप कहो कि मुझे अब मर जाना है क्योंकि ऊपर वाला भी मेरे साथ नहीं है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं है। आपको अपने प्रॉब्लम में खुद ही प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। खुद ही आप प्रॉब्लम में पड़े हो, खुद ही आपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करा है, तो खुद ही डील करो। आप डिपेंड होना भगवान के ऊपर कि भगवान जी करेंगे, भगवान जी करेंगे, ठीक है। आप उनसे रास्ता देखने को बोल सकते हो कि प्लीज़ गॉड मुझे रास्ता दिखा दीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दो। मान लीजिए आप कहीं पे फंस गए हो, आपकी कार एक्सीडेंट हो गई है, ठीक है, और आपका कार कहीं पे फंस गया है, ठीक है, खाई में कहीं पे फंस गया है। अब आप क्या कहोगे, भगवान चमत्कार कर दो, इस कार को वापस से पीछे ले आओ और वापस से रोड पर खड़ा कर दो, ये बोलोगे क्या? इससे अच्छा आप बोलोगे कि मुझे रास्ता दिखा दे, कोई मेरी हेल्प कर दे, है ना। आप किसी को भेज दो मुझे हेल्प करने के लिए, तब गॉड हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए आप कह क्या रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस वीक में कि क्या आप ईश्वर से मांग रहे हो, क्या आप ऐसी चीज़ें मांग रहे हो जिसका मतलब कोई चांस ही नहीं बनता कि वो चीज़ आए आपके तरफ। अगर ऐसा कुछ है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ के रिलेटेड प्रेयर करके। ऐसी हेल्प मांगिए जो गॉड कर सके। एंड आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए, क्योंकि मे बी आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो इस चीज़ के ऊपर कि ईश्वर करेंगे, ईश्वर करेंगे, है ना, और इसकी वजह से आप खुद कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो। तो आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेट्स सी, हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं इस वीक के लिए आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेट्स सी, हम कार्ड शफल पे लेते हैं। एरियस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, तो ये जो वीक है आपके लिए, ये बेसिकली एक न्यू शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट का वीक है। मे बी अगर आप में से कुछ लोग बहुत सोच में पड़े हुए हो कि ये चीज़ मैं कर लूँ कि ना करूँ। एक मिनट, या एक्चुअल में कार्ड्स कर गए थे। सो या व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली बता रहा है अगर आप फंसे हुए हो कोई चीज़ में कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, मुझे पता है ऊपर वाला मेरे साथ है, लेकिन पता नहीं ये चीज़ कैसे शुरू होगी। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला इस वजह से ना इतने हार्ड मैसेजेस आपको मिल रहे हैं। जो आपको मैसेजेस दिए गए ना, मैंने भी देखा वो थोड़े से रूड लग रहे थे सुनने में। एक्चुअल में वो इस वजह से दिए जा रहे क्योंकि आप ज़िद पे अड़े हुए हो। समझ रहे हो, एक टाइम के लिए इंसान जो है, अगर वो कोई बात को मानना नहीं चाहे, अगर वो ज़िद पे अड़ा रहे, है ना, कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ लोग ज़िद करते हैं, तो आप वही ज़िद कर रहे हो कि ऊपर वाला करके देगा। ऊपर वाला नहीं करके देगा। ऊपर वाला क्या ही कर सकता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। वही बात हो गई कि आप खुद घर बना रहे हो, आप कह रहे हो मुझे घर नहीं बनाते बन रहा है, तो आप कह रहे हो ऊपर वाले आप कुछ जादू करो और घर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फैंटेसी वर्ल्ड थोड़ी ना है एक्वेरियस, फैंटेसी वर्ल्ड थोड़ी ना है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, है ना। तो थोड़ा सा इस वर्ल्ड से निकलिए, देखिए आप रियलिटी में स्टेप लोगे तो क्या होगा। बेसिकली टाल रहे हो कुछ चीज़ों को, आप खुद की मर्जी है इस वजह से आप टाल रहे हो। यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसको आप जानबूझ के टाले जा रहे हो, ये किसी और के ऊपर डाल रहे हो, ये करेगा वो करेगा, है ना। मे बी कोई आपकी बहुत बहुत ही जैसे किसी चीज़ को लेकर के बहुत पावरफुल थिंकिंग है कि ये चीज़ करनी है और ये चीज़ हो ही जाएगी, वो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के ऊपर डालना छोड़ो, खुद शुरुआत करा करो चीज़ों की। अब क्या करते हो, ये करेगा वो करेगा, ये बताए वो बताए वो बताए, खुद से सीखो। आजकल इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, खुद से सीखिए, खुद से जानिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो या व्हील ऑफ फॉर्चून एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो एक्शन लीजिए, जो प्रॉब्लम्स आपके करंट सिचुएशन में चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं, ताकि मे बी आपकी किस्मत ऐसी हो सकती है कि कुछ भी होने से पहले या फिर कुछ भी अच्छा होता है उससे पहले कई प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आपने प्रॉब्लम पार कर लिया तो फिर खुशियाँ ही खुशियाँ, नहीं किया तो उसी दुख में। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आपने इस जो प्रॉब्लम है करंट में, जो हर्डल है, अगर आपने इसको पार कर लिया तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं कर पाए, अगर आप रुक गए सोच करके कि पता नहीं कौन क्या कहेगा, ये वो, तो फिर से वही जो सैडनेस में आप थे उसी में रहोगे। तो यहाँ पे देखिए, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। वी हैव 2 ऑफ कप्स, ये वीक रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत अच्छा है। कुछ लोगों की तरफ उनका सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, आगे बढ़ते जाइए। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए अगर आप सिंगल हो अभी करंट में एंड आपको बहुत ऐसा है कि लाइक मेरे पास कोई हो या फिर कोई तो हो जो लाइक मुझे समझे, तो आगे चल के वैसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपको समझेंगे, या फिर मे बी आप में से कुछ लोग का कुछ सोलमेट आपको मिलेगा। लेकिन करंट में जो करने की ज़रूरत है वो खुद से ही निपटिए अपने प्रॉब्लम से। एक्चुअल में पता है क्या हुआ है कि आपको डिपेंड होने की आदत हो गई है, जिसकी वजह से अब कुछ भी हो आपको डिपेंड ही होना है चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, डिपेंड नहीं होना, खुद से खुद ही आपने अभी तक लड़ाई करी है, खुद से खुद ही जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है ना, मतलब खुद के माइंड को खुद ही समझाया चीज़ों के लिए। तो आगे भी वही चलेगा, है ना। लोग जुड़ जाए फिर भी आपको एक टाइम आएगा, आपको मी टाइम चाहिए होगा। वो क्यों होता है? ताकि हम खुद को समझ सकें, ताकि अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो लोगों के अलावा, लोगों के एडवाइसेस के अलावा हम खुद को जान सकें ना कि हमारा क्या है, राइट। तो लोग के आने के बाद भी आपको अकेले ही सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। समझ रहे हो, लोग आपको जर्नी में आपके हेल्प कर सकते हैं, आपको आपका हाथ पकड़ के जर्नी में नहीं चला सकते आपको, राइट। तो यहाँ पे ये इस आस में नहीं बैठना है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इस वीक में अगर आपने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली तो यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है। एक खुद को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे, खुद को एक नई ऊर्जा में देखोगे, यानी कि खुद को एक नई एनर्जी में देखोगे। कभी कभी हम कहते हैं ना कि एक लो एनर्जी होती है, मिडिल एनर्जी होती है, फिर हाई एनर्जी होती है। तो यहाँ पे मिडिल एनर्जी में आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। मे बी आप खुद को सेल्फ लव करने लगो कि आप जिस तरीके से अपने काम को करते हो, जिस तरीके से आपका अंदाज़ है, इतने ज़्यादा यूनिक हो, सपोर्ट कर रहे हैं लोग आपको, लोग आपको बता रहे हैं इनफैक्ट कि आपके अंदर ये है, अरे वाह आपके अंदर वो है। तो यहाँ पे जैसे उस लिहाज से भी आपका सेल्फ लव बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से कह रही हूँ, खुद से स्टेप लीजिए, कोई भी चीज़ से डरना नहीं है। देखिए असल में आप क्या कर सकते हो, देखिए डर कौन सी चीज़ का है आपको, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, रीबर्थ, एक नई शुरुआत, नई शुरुआत, नई शुरुआत। और मैं कितनी बार कहूँ एक्वेरियस, लिटरली बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, नई शुरुआत। डेफिनेटली न्यू शुरुआत हो रही है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है ये आपके लिए, नई शुरुआत है आपके लिए। कार्मिक चीज़ आपका पीछा छोड़ रही है, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो रहे हो कि ये इंसान मुझे बताएगा तभी मुझे करना है। ये मत करिए, खुद से स्टार्ट करिए। मैं कहूँगी अभी करिए, क्योंकि चीज़ों को जब हम टालते हैं ना तो यकीनन एक टाइम ऐसा भी आता है कि वी आर लाइक कि जाने दो, हमें कुछ नहीं करना, ये बताएगा तभी, वो बताएगा तभी। ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे फिर आपका ओपिनियन तो फिर ज़ीरो है, आपका जो डिसीज़न लेने का तरीका है वो तो ज़ीरो है ना। फिर क्या है उस चीज़ का? आप खुद को मायने ही नहीं दे रहे हो तो फिर क्या ही मतलब आपका अस्तित्व ही नहीं है फिर, राइट। तो खुद की बातों पे खड़े उतरिए। अगर आप कह रहे हो इस चीज़ को करना है तो करना है। किसी से आप गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी के खातिर कर रहे थे, वो इंसान सपोर्ट नहीं कर रहा, इट्स ओके, भाड़ में जाए। आपको करना है ना, आपने खुद को ये प्रॉमिस करा है, उसका क्या है? तो किसी के ऊपर डिपेंड होकर मत करिए जो भी काम को आप कर रहे हो, ठीक है। बाकी रिबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, लेकिन जाने दो, जो गुस्सा हो रहा है होने दो, जो रूठ रहा है रूठने दो, जाए यार, लोग जाए। लोगों से आपको इतना क्या ही मतलब है, जाने दीजिए लोगों को। इतना तवज्जो क्यों देते हो लोगों को, है ना। कभी कभी हम कहते हैं ना, ओवर तवज्जो देते हैं हम लोगों को, ओवर तवज्जो देते हैं हम सोसाइटी को, या फिर विक्टिम लोग जो कुछ नहीं कर पाते, जो खुद नल्ले रह जाते हैं और जो दूसरों को बोलते हैं, जो दूसरों को बोलते हैं ऐसा कि देखो तो ये कर रहे हैं, देखो कितना वो करते हैं, देखो कितना ईगो आ गया है, थोड़े से फेमस हो गए हैं तो ऐसा हो गया। तो उन लोगों की बातें क्या सुननी, वो तो खुद ही विक्टिम है ना, वो तो खुद ही दूसरों के पैसों पर पल रहे हैं, उनकी बातों को क्या सुनना। अब ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मे बी अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ करने का सोच रहे हो जो मतलब थोड़े से लोगों की सोच के परे हैं, है ना। मे बी कुछ तो है जिसको आप स्टार्ट करने वाले हो जो लोगों की सोच से परे है। तो कुछ लोग होंगे जो आपको जानबूझ के ट्रोल करेंगे, जानबूझ के आपको बोलेंगे कि अरे देखो तो ये तो ऐसा कर रहा है, इसको बिल्कुल समझ नहीं है, देखो ना कैसे बोल रहा है, कितना अजीब सा दिखता है, बोलने की समझ नहीं है, कुछ भी कर रहा है ना। लोग ऐसे आपको कहेंगे, ट्रोल करना उसको कहते हैं। लोग आपको ट्रोल करेंगे, क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाए हैं। आप
इतने बड़े होने के बाद भी खुद के लिए स्टेप ले रहे हो, वो लोग नहीं ले पाए हैं, तो वो लोग आपसे जल रहे हैं। उनकी बातों से मीन नहीं होना है आपको, मीन नहीं करना है आपको, जाने दीजिए। ऐसे लोगों को तवज्जो ना देना ही अच्छा होता है ना। वो लोग खुद नहीं कुछ कर पाए हैं, इस वजह से वो आपको कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातें क्या ही सुननी। ऐसे लोग ना सच में, सॉरी टू से, लेकिन ऐसे लोग वही रह जाते हैं जो मैंने कहा। लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड। डेफिनेटली कोई साइकिल एंड हो रहा है, कोई न्यू बिगनिंग में आप जा रहे हो, डेफिनेटली एक आगे स्टेप ले रहे हो, एक नई एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो। लुक, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, बहुत ही मेजर इवेंट होने वाला है इस वीक में। डेफिनेटली बेसिकली डर है, कुछ फियर है आपको कोई चीज़ का, कि पता नहीं लोग कैसे जज करेंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। उस फियर को हटाइए। कहेंगे वही लोग जो खुद नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उन लोगों की बातों से इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि वो खुद क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें आदत है दूसरों के पैसों पर डिपेंड होने की, ठीक है। तो उनकी बातों से इफेक्ट नहीं होना है। अब मान लीजिए ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई वुमेन है जो मतलब थोड़ी सी उनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनके बच्चे हैं और वो बिज़नेस करने को हिस्सा निकले हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो उन्हें 10 ऐसे औरतें आके कहती हैं कि अरे देखो कितने टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं, देखो कहाँ कहाँ रात भर मीटिंग्स करते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें आदत होती है अपने हस्बैंड के पैसों पे पलने की। वो खुद नहीं कभी कुछ कर पाते, सॉरी टू से, कभी वो खुद कुछ नहीं कर पाते। इस वजह से वो दूसरे वुमेन को टारगेट करते हैं कि देखो ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जलन होती है ना, कि उन्हें तो आदत है, उनका तो वो कंफर्ट जोन है, वो निकलना नहीं चाहते। तो अगर कोई उनकी सोच से परे कोई काम कर रहा है तो उन्हें उनसे गालियाँ देनी है, क्योंकि वो उनकी सोच है, उन्हें अपनी सोच को दूसरों पे मढ़ना है। तो आपको दूसरों की सोच से नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका काम वैसा है, क्योंकि आप कर कुछ ऐसा रहे हो जो लोगों के सामने आए, है ना, मतलब जो मतलब स्पॉटलाइट में रहने वाला काम है, राइट। तो आपको लोगों की बातों से इफेक्ट नहीं होना है। और वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है एक नई शुरुआत के बारे में। मे बी यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज ये वीक बहुत ही अच्छा है। मे बी कुछ नया स्टार्ट करो जिसमें आपका जो भी पार्टनर है, या फिर मान लीजिए अगर आप मैरिड हो, आपके जो हस्बैंड है वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करिए जो आप करना चाहते हो। वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे चॉइसेस की बात करी जा रही है। देखिए, इल्यूशंस में मत फंसिए। मैं फिर से कहूँगी, वो फैंटेसी जो वर्ल्ड है ना आपका, जहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती है, उस इल्यूजन में से निकलिए। कुछ भी चीज़ें एवे नहीं होती है, कोई भी चीज़ें फैंटेसी वर्ल्ड में रह करके नहीं होती है। एक फैरी नहीं आएगी और सारी चीज़ों को बदल देगी, ऐसा नहीं होगा, राइट। हमें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक 3D वर्ल्ड है। हम उस लेवल के स्पिरिचुअल नहीं है जो हमारे सामने खुद ऊपर वाले उतर के आए, राइट। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे चॉइसेस में नहीं फंसना है, इल्यूजन में नहीं फंसना है। ये नहीं देखना है कि अगर आप नहीं करोगे फिर भी आपके पास ऐसे कंफर्ट है, फिर भी आपसे कंफर्ट नहीं छीना जाएगा। ये नहीं, मुझे मजबूरी है, यानी कि मेरा काम है ये, और मुझे खुद का कुछ प्रोफेशन बनाना है, इस वजह से मुझे करना है। 7 ऑफ कप्स ये फेक इल्यूशंस बताता है, यानी कि ये फेक चॉइसेस रखता है। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीता है कि बस लोगों की बातों से इससे फ़र्क बहुत पड़ता है 7 ऑफ कप्स में। इसी वजह से ये कभी कभी ऐसा भी होता है इसने गलत चूज़ कर लिया होता है चीज़ों को, राइट। तो आपको ये नहीं करना है। 7 ऑफ कप्स गलत चीज़ों को चूज़ नहीं करना है, ठीक है। इल्यूजन से हटिए। जो आपको दिखाया जा रहा है कितना कंफर्ट है, असल में वो है नहीं, उसने एक ना एक दिन जाना ही है वो कंफर्ट को। तो देखिए, खुद स्टेप लेकर के कौन से चेंजेस ला सकते हो। लेट्स सी इस वीक में और कुछ कार्ड्स जो आपको बहुत ही 1 वर्ड मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। वी हैव नाउ, लुक, मैं यही तब से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको जजमेंट से फ़र्क पड़ रहा है एक्वेरियस, आपको जजमेंट से फ़र्क पड़ रहा है कि मे बी कोई मुझे जज करेगा तो पता नहीं, मैं अगर मुझे किसी ने मुंह पे कह दिया ये बात कि मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो वैसा कर रहा हूँ, मैं तो इम्परफेक्ट हूँ, तो पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी या फिर कैसा रिएक्ट करूँगा, मैं कहीं डीमोटिवेट ना हो जाऊँ। आप लोगों के जजमेंट से डर रहे हो, और ये फियर जजमेंट से ही आ रहा है। क्या ही फ़र्क पड़ता है कौन लोग जज करते हैं, मुझे बताइए एक चीज़। जो जज करते हैं वो खुद कुछ नहीं कर पाते, इस वजह से आपने देखा होगा कई ऐसे आपने देखा कई ऐसे रोस्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो रोस्ट करते हैं, है ना। तो कई ऐसे रोस्टर्स होते हैं जो मतलब किसी को कुछ नहीं कहते, है ना। वो नॉर्मली जो उन्हें दिखाई देता है वही कहते हैं। कुछ रोस्टर्स को आपने देखा होगा एक्स्ट्रा जानबूझ के, क्योंकि कंटेंट है ना, तो जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा बातें कहेंगे, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो लिटरली किसी भी इंसान को बुरी लग सकती है ना। और जो बात रियलिटी में है ही नहीं, ज़बरदस्ती खोदेंगे उस बात को। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्हें कंटेंट चाहिए होता है ना। तो बेसिकली अगर आप देखो तो दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। और यहाँ पे जजमेंट की बात करी जाए तो देखिए, वही लोग आपको जज करेंगे जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं हासिल करा है, और जिन लोगों ने आज तक कभी हेट नहीं झेला है। वरना जिसने हेट झेला है वो कभी आपको हेट नहीं दे सकता, राइट। तो यहाँ पे नाउ का मैसेज दिया जा रहा है, नाउ अभी करिए, टालिए मत चीज़ों को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टालिए मत, फियर में मत फंसे रहिए। डर क्या है? डर, फियर इज़ नॉट रियल, राइट। तो डरिए मत, नाउ अभी करिए जो करना है। जजमेंट से किसी के डरना नहीं है आपको, ठीक है। लेट्स सी
वी हैव ऑरा। तो बेसिकली लोग आपके ऑरा से बहुत अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आप रिलेट करते हो और लोगों से। मे बी आप जैसे हो वैसे ही सब है, लेकिन आपको अपने जैसा कोई नहीं मिलता, राइट। लोग आपसे मिलते हैं फिर वो दुश्मनी पाल लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे जैसे आप जैसे हो, आपका ऑरा जैसा है, बेसिकली वैसे ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। और ऑरा के कार्ड से मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपके ही जैसे बहुत सारे लोग। मे बी अगर आप बहुत ही यंग एज में कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही यंगस्टर्स जो होते हैं वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे इंस्पायर होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एज में कुछ कर रहे हो तभी भी लोग आपसे इंस्पायर होंगे। बेसिकली जो भी कर रहे हो, जितनी भी एज में कर रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर बहुत होंगे। सो यहाँ पे लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप जिस सिचुएशंस में आते हो, आप जिस प्रॉब्लम में फंसते हो, आप उससे लोगों को गाइड कर सकते हो कि तुम इस काम को नहीं करना वरना तो फिर तुम भी फंस जाओगे, राइट। और उसकी वजह से लोग आपसे बहुत ऐसे खुश से होंगे कि वाह, पहली बार कोई जेन्युइन इंसान मिला है, राइट। सो यहाँ मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे इन लोगों से नहीं घबराना है, ठीक है। ये जो लोग हैं जो कहने वाले हैं, इनसे नहीं घबराना, ठीक है। लेट्स सी मैसेज क्या दिया जा रहा है आपको इस वीक के लिए। थैंक यू। वी हैव सेल्फ लव स्टार्ट विथ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे सेल्फ लव करिए और एक्सेप्ट खुद को करिए आप जैसे हो। इम्परफेक्ट टू इम्परफेक्ट है, दुनिया में कौन ही एक ऐसा इंसान जो परफेक्ट है, मुझे बताइए। लोग आजकल आपने देखा होगा, आजकल बहुत ये ट्रेंड में चला है कि लोग सर्जरी करवा रहे हैं, लोग ये परफेक्ट कर रहे हैं, वो परफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को खुद में कमियाँ दिखाई दे रही है, राइट। तो इसको सेल्फ लव करना नहीं कहते, है ना। अब मान लीजिए आप खुद को जब एक्सेप्ट नहीं करते तब आपको खुद के अंदर कमियाँ दिखती है, तो खुद को एक्सेप्ट करिए, है ना। वरना फिर अगर आप खुद को डिमोटिवेट करोगे ये कह करके कि अरे मुझ में तो ये कमी है, वो कमी है, तो आप कितनी भी सर्जरी करवा लो, कितना भी कुछ भी करवा लो, कुछ भी जो भी होता है, क्या क्या होता है, ट्रीटमेंट वगैरह जो भी करवा लो, आप कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको फिर भी कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। तो यही तो बात होती है, जब हम सेल्फ लव करते हैं हमें खुद के अंदर कोई कमी नहीं दिखती। हम आड़े हैं, हम टेढ़े हैं, हम बोलते अच्छा नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वी डोंट केयर, बोलते रहो जो तुम्हें बोलना है। वी आर लाइक कि मुझे पता है मैं कितना परफेक्ट हूँ, और दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। दुनिया में जब आप रियलिटी में अच्छे लोगों से मिलोगे ना, और ऐसे लोगों से मिलोगे जिनको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, आपको देखने को मिलेगा सभी नॉर्मल है, सभी एक ही जैसे हैं। जो लोग ज़्यादा बनते हैं, जिन लोगों के पास ईगो आ जाता है, वो लोगों को नीचा दिखाते हैं, बस एक चीज़ याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे सेल्फ लव करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, और जो आपको दिखा रहा है कि अरे देखो तो तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो इम्परफेक्ट हो, उसके अंदर घमंड आ गया है किसी चीज़ का। लेकिन आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना। आप इम्परफेक्ट हो, आपको पता है दुनिया में कोई भी इंसान बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता, राइट। सभी इम्परफेक्ट है अपने अपने जगह पे, सब इम्परफेक्ट है, सब खुद में बेस्ट है, राइट। तो आपको किसी की बात से डिमोटिवेट नहीं होना है। सो एक्वेरियस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट, चैनल को लाइक करिएगा, आई मीन टू से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।